हर हर महादेव, जय श्री राम। फर्स्ट टाइम इंस्टाग्राम वासियों के लिए और फेसबुक वासियों के लिए एक लगातार एक वीडियो अ, जो कि हम आपको आज एक स्टोरी सुनाएंगे, रियल स्टोरी सुनाएंगे। लाइट लाइट है ही नहीं यार। हाँ, तो आज की जो स्टोरी है वो हम लोगों की स्टोरी ऐसी स्टोरी है जिसमें कि ज़्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं बनानी है। मैं इसी बीच में सोच लेता हूँ कि मेरे पास कई सारी स्टोरियाँ हैं। मतलब रियल स्टोरी भी है, मैंने कुछ देखी भी हैं, कुछ महसूस भी की, कुछ मेरे साथ भी हुई हैं जिनको मैंने अपने यहाँ पे खोपड़े में बिठा के रखा हुआ है। ऐसे लिखने का मैं लिखता भी हूँ। शुरुआती की चीज़ कॉपी में लिख के फिर यहाँ पे बैठ के पूरी चीज़ें, तो मेरे पास हैं, डायरियाँ भी हैं, कॉपी भी है, सब कुछ है। हाँ, पूरा नहीं लिख पाता हूँ, वजह क्योंकि पूरा में क्या है ना कि एंडिंग जो होती है, क्लाइमेक्स से लेके जो फिल्मों में बनाया जाता है, मैंने कई बार एक बार दो बार रियलाइज़ भी किया है कि जो फिल्मों में होता है, पूरी जीवन जो पूरी लाइफ होती है आपकी, उसको 3 साढ़े 3 घंटे में पहले के टाइम में दिखाया जाता है। आजकल की जो फिल्में हो रही हैं वो 2 से ढाई घंटे की हो रही हैं। तो इसी में मैंने रियलाइज़ किया कि फ़िल्में कैसे बनती हैं। मतलब जैसे शूटिंग वगैरह सब कुछ करके, लेकिन एक स्टोरी कैसे बनती है, एक फ़िल्म की स्टोरी कैसे बनती है, मैं आप लोगों को आज इसके बारे में बताऊंगा। मतलब एक स्टोरी बताऊंगा जिससे कि मैंने रियलाइज़ किया। तो 1 साल का मेरे पास टाइम था। मैंने एक पूरी लाइफ, मतलब एक पूरी फिल्म, एक पूरी लाइफ जीरो से लेके, यही समझ जाइए हीरो बनने तक का सफ़र 1 साल में मैंने तय किया। उस बीच में जैसे कि शुरुआती दौर ठीक चला, मिड सीन तक ठीक चला, मिडिल सीन तक, मतलब आपका लड़का लड़की जब मिल जाते हैं प्यार हो जाता है, वहाँ तक ठीक चला। और कुछ दिनों के बाद एक आता है लड़के की लाइफ में करियर और लव को लेके डिसीज़न लेने के लिए। तो जो लड़का होता है अपनी मोहब्बत को सबसे पहले वो देखता है कि मतलब एक तो वो गलत काम करता है क्योंकि उसने तो अभी तक डिसीज़न लिया नहीं है, समझ रहे हो। तो एक स्टोरी ऐसी मुझे खुद, ये मैंने रियलाइज़ किया और मैंने खुद बनाई है कि आने वाले टाइम में अगर मुझसे कोई पूछे कि तुमने क्यों किया, मेरी रियल लाइफ में भी ये प्रॉब्लम है, काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मैंने क्यों किया। तो एक फ़िल्म मैंने जब बनाई तो इस कहानी के एंडिंग में उसका एक आता है, तो लड़की को वो अंदाज़ था कि प्यार करती है कि नहीं करती है। ऐसे तो करियर उसके हाथों में थी, लेकिन अभी क्या है कि करियर का मिलना इतना आसान नहीं होता। जब उसने रियलाइज़ किया कि मतलब मैं इस चक्कर में, इस जगह पे आके खड़ा हूँ कि मुझे प्यार देख लूँ नहीं तो करियर देख लूँ, तो मैंने प्यार को मना भी नहीं किया और अपने करियर को मैंने हाँ कर दिया। जब आपने अपने करियर को हाँ कर दिया है तो जो आपका माइंड सेट है, हम भगवान बोल सकते हैं इसको, जो समय पे, देखिए क्या कि समय पे आपको कुछ रियलाइज्ड हो जाए वही भगवान है। ठीक है, इंसान नहीं आके बताते हैं कि आपके साथ ये चीज़ हो रही है, ये आपको करना है, वो करना है। ये आपका खुद का माइंड सेट है। जब आप सब कुछ खो के और एक स्टोरी जी रहे हो, एक कहानी आप जी रहे हो, उस चीज़ को फील कर रहे हो, हर चीज़ को, तो जो करियर है, अब करियर में उस बंदे ने मान के चलो जैसे कि अम, कुछ चैलेंज करना कि फलाना आदमी से हम बेहतर है, फलाना आदमी हमारे टक्कर में नहीं है, उसके पास जो ताकत है वो ताकत मेरे पास भी है, उसके पास जो जॉब है वो जॉब मेरे पास भी है, उसके पास जो बिजनेस है वो मेरे पास भी बिजनेस है। ठीक है, मैं उसका टक्कर दे सकता हूँ। ठीक है, जस्ट लाइक वो विलन हो गया, मैं हीरो हो गया, मैं विलन हो गया, वो हीरो हो गया, ऐसा।
तो इसी में आके किसी ने बोल दिया कि तुम तो अभी नए नए हो, तुम्हें कुछ आता नहीं है, तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। अब फिल्म आ जाते हैं क्लाइमैक्स पे। अब यहाँ पे क्या होता है कि लड़की का माइंड सेट हो रहा है कि मुझसे प्यार करता है कि नहीं करता है, मुझे इग्नोर कर रहा है। देखो कहानी दौड़ देखो। तो जो हीरो होता है यानी मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया लड़की को, क्योंकि मैंने जो फैसला लिया था वो फैसला मेरे करियर को लेकर था, क्योंकि इन फ्यूचर अगर मेरे पास मेरा करियर रहता है तो मैं काबिल हूँ, कामयाब हो सकता हूँ, कभी भी हो सकता हूँ। और मैंने काफ़ी टाइम, मैंने नॉलेज के हिसाब से भी, उम्र के तजुर्बे के हिसाब से भी, दोस्त मित्र कितने सारे हैं, तो उनसे ये रियलाइज्ड होता है कि प्यार क्या चीज़ है। ऐसा तो नहीं है कि प्यार करने वाले एक हम ही चीज़ हैं या प्यार हमें ही हुआ है। तो ऐसे लोगों से इम्प्रेस हो, मतलब क्या बोलते हैं, इम्प्रेशन लेके, ज्ञान लेके कि कैसे प्यार मोहब्बत हो। तो वही चीज़ मैंने वेट किया, प्यार को ना नहीं किया, वेट किया। अब देखो कहानी में जो सीन चल रहा है, कहानी में सीन अब तो 3 पार्ट हो गए, करियर, आप और हीरोइन, ठीक है। और एक एंड में आएगा विलन, क्योंकि विलन जो है वो आपके करियर का, किसी भी कहानी में एक लड़की को लेकर विलन तैयार होता है, नहीं तो आपको चलते हुए यानी कि आपके करियर को लेकर विलन तैयार होता है। ये मैंने रियलाइज किया। तो मेरे साथ लड़की वाला सीन तो था नहीं, तो इसलिए करियर को लेकर मुझे जो विलन मिला ये बाद में आएगा, ये तो द एंड के समय में आएगा। तो इसका जो एंडिंग था, इसका एंडिंग मैंने बदलना चाहा। मैंने चाहा कि विलेन मुझे ख़त्म ना करके मेरे साथ हो जाए। वजह, क्योंकि जो मेरा करियर है, करियर गलत वे में नहीं है, समाज के प्रति है। और जो मेरी विलन की सोच है वही मेरी भी सोच है। जो इस कहानी में विलन की थिंकिंग है कि समाज को सुधारना है, समाज को सही जगह पर लेके जाना है। अब यहाँ पे सुनिए कि विलेन के मन में, विलेन मेरा दुश्मन क्यों बना, या मैं विलेन क्यों बना, मैं हीरो का दोस्त दुश्मन क्यों बना। आप कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही जैसे हैं, दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, दोनों अपने माइंडसेट को एक ही जगह लगा रहे हैं, ठीक है। लड़की वाला तो सीन मुझे भी नहीं पता विलन का। तो ये जो करियर है ये चाहता है कि फलाना आदमी कर लेगा तो ही हमारा तो नामो निशान मिट जाएगा, ये चीज़ तो वो ले लेगा, और ये भी वैसा है, ये सोचा। पहले सेकंड हीरो बोल लो या फर्स्ट हीरो बोल लो, जो भी है विलन, हीरो और विलन, हीरो और गुंडे से ही फिल्म बनती है भाई। लड़की होती है, परिवार होता है, दोस्त होती है, सब मसाला होता है, ठीक है। मैं आपको बता दूँ, जो फिल्मों में दिखाया जाता है, तो मेरी एंडिंग ऐसे हुई, जो विलन के मन में था हीरो को लेके, या हीरो के मन में था विलन को लेके, ये सारी चीज़ें क्लियर हुई। विलन को समझने के लिए हीरो ने टाइम दिया, समझा, और इस फिल्म की जो एंडिंग हो रही थी, अब एक तजुर्बा होता है फिल्म को समझने का, उस तजुर्बे को ही उसने ओरिजिनल कर। अब देखिए, मैं अपनी एक रियल बात बता रहा हूँ। इंस्टा और फेसबुक ये एक ऐसे सोशल मीडिया है जो कि घर घर पे है। मैं पहले यूट्यूबर था। यूट्यूबर था नहीं, मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता था, तो लोग मुझे यूट्यूबर बोलते थे, तो इसलिए मैं भी बोल रहा हूँ यूट्यूबर था। लेकिन 2022 में मैंने यूट्यूब को लेके एक मन में एक अपने बिठाई जगह की, यूट्यूब नॉट अ इंडस्ट्री, यूट्यूब एक फिल्म इंडस्ट्री नहीं है। और जब मैंने एक्टिंग लाइन की शुरुआत की थी, तो उस टाइम पे पर्दे वाला चीज़ था। मैं पर्दे पे आना चाहता हूँ, हम पर्दे पे आना चाहते हैं, हीरो बनना चाहते थे, यूट्यूब पे हीरो नहीं बनना चाहते थे। यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म मैंने समझा, यूट्यूब पे हमें मौका मिल सकता है, यूट्यूब पे हम अपना चैनल बना के अपने कुछ एक्टिविटीज़ डाल सकते हैं। बट मैं आपको बताऊं कि फिल्म बनाना, जब मैं यूट्यूब पे आया तो मेरे दिमाग में आया, यार ये जो हम कर रहे हैं ये हम करवा भी तो सकते हैं। ऐसे मेरे जैसे कितने सारे ऐसे कलाकार खाली बैठे हुए हैं जो फिल्म के चक्कर में कुछ नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो
ये एक अलग कहानी है मेरे करियर को लेकर। लेकिन 2022 में मैंने यूट्यूब को जो समझा, उस चीज़ को मैंने सही समझा। यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है इंडस्ट्री में पहुंचने का। यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है अपने एजुकेशन को लेके, अपने करियर को सुधारने का। यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है मैसेज का, जो घर तक मैसेज पहुंचा सकता है। यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है संघर्ष का। काफ़ी सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जिन्होंने ऐसे ही शुरुआत की है, उनके पास कुछ नहीं होता है, फ़ोन वगैरह होता है, ठीक है। मेरे पास पहले था, अब कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए मैं ऐसे बना। और मेरे पास था तो भी मैं बना नहीं पा रहा था अकेले। मैं एक्चुअली बताऊँ, प्रॉब्लम यहाँ थी, बना इसलिए नहीं पा रहा था क्योंकि मेरी जो कहानी की थिंकिंग होती है, मेरी जो कहानी का आईक्यू लेवल होता है, वो मैं अकेले शूट कर ही नहीं पा रहा। जैसे कि यूट्यूबर में भुवन बाम हो गए, इनकी कहानी से भी, इनको भी देख के मैं बहुत ही ज़्यादा सीखा हूँ। मैंने इनको अपना मतलब कि समझ जाइए कि एक दिमाग लगाने वाला, अपना जो मैंने दिमाग लगाया इनको देख के लगाया, डबल कॉपी ट्रिपल कॉपी करने वाला चीज़। लेकिन कुछ दिनों के बाद कुछ मुझे ऐसे मेरे बोलने लगे, मेरे दोस्त ही, मेरे जानने पहचानने वाले लोग, ऐसी चीज़, ठीक है। तो ये जो मेरी 1 साल की जो फिल्म रियलाइज मैंने अपने रियल लाइफ पे की है, इस चीज़ को अब मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ। ये एक कहानी थी कि वो बंदा तो अब जैसे आके मिल गया, वो हमारे से हमसे बात करना चाह रहा है, हमारे विचारों को देख रहा है कि सेम चीज़ है, प्रॉब्लम ये है, ये करना चाहता है। तो मैंने उसको रास्ता दिया। देखिए क्या है कि अगर आप क्रेडिट लेना चाहते हैं पूरा, देखिए मैंने कुछ किया नहीं है। मैं 1 साल से अभी ये रियलाइज कर रहा हूँ कि मैं आपको हरा सकता हूँ। आप विलन समझ के बोलो, हीरो समझ के बोलो, जो समझने के आप बोलना है बोलो। आपके पास जो शक्तियाँ हैं वो मेरे पास भी शक्तियाँ हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत ही फेमस आदमी हैं 2021-22 के समय से, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे साथ हुई, अभी सही है, अभी सब अच्छा चल रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, मैंने उस बंदे को जो बोला है वो बंदा भी अभी ठीक है, बट मेरे साथ जो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि मेरी फैमिली की प्रॉब्लम है। मेरी फैमिली को लगता है कि मैं हीरो नहीं हूँ, फेमस हीरो नहीं हूँ, स्टार नहीं बना हूँ। हीरो तो हूँ यार मैं अपने करियर में हीरो हूँ। मुझे जो करना था मैंने किया, मुझे जो जानना था मैंने जाना कि एक फिल्म लाइफ में ओरिजिनल कैसे होता है। और ये जो मसाला डालते हैं, इस चीज़ को आप एंटरटेन करते हैं और पूरी फिल्म आप नहीं समझ पाते हैं। कुछ लोग हीरोइन को देख के रह जाते हैं, कुछ लोग विलेन में खुश हो जाते हैं, कुछ लोग एक्टर के फैन हो जाते हैं, कुछ लोग दोस्ती वाली यारी वाली भी बात अगर मैं बता दूँ, हाँ लड़की वाला भी सीन अभी तक यह जो मेरे साथ हुआ है लड़की वाला सीन, मैंने लड़की को मैं भूल गया। बट आज मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है, घर में शादी को लेके बहुत ही दिक्कत चल रही है मेरे साथ, और मैं बहुत ज़्यादा इस बात से परेशान हूँ। ऐसा नहीं है कि शादी करने की इच्छा नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि शादी ऐसे करो कि जैसे कि ये ना हो कि वो बोल सके कि तुम्हारे पास है क्या है, ये लहसुन जो भी धनिया पुदीना है। बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, मुझे अपलोड करने में प्रॉब्लम होगी, मेरे पास डाटा नहीं है। जय श्री राम, हर हर महादेव। यही उम्मीद करूँगा कि आप लोग मुझे समझेंगे। और मैं आज अपनी फेसबुक दुनिया, फिर इंस्टाग्राम की दुनिया से भी बता देना चाहता हूँ, ज़्यादा लोग तो नहीं हैं, बट हाँ जो भी है आप लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि रियल क्या है। फिल्म रियल भी होती हैं, कहानियाँ भी बनती हैं, बट ओरिजिनल का मैटर अलग है। मैं सक्सेस 2020 में ही हो गया था, और मुझे इसलिए प्रॉब्लम नहीं होती, आप लोगों को बता दूं कि देखो पैसा पाना सक्सेस नहीं, आप अपनी जवानी की उम्र तक काबिल हो जाएं, वही सक्सेस है। आप
आपके पास काबिलियत रहेगी, आप काबिल रहेंगे, तो कामयाब जो है ना झक मारा के आपके कभी भी आ सकती है। आप जब स्टार्ट करेंगे अपनी काबिलियत को उसमें अटैच कर दीजिए, कामयाबी आपके पास है। पर ऐसे मेरी भी प्रॉब्लम आप लोग समझते हैं, पैसे की ज़रूरत मुझे आज पड़ रही है, अभी इस उम्र में। लगभग 27 मेरी उम्र हो गई है और मैं 28 में घुस गया हूँ। तो मुझे पैसे की ज़रूरत आज पड़ रही है, अभी इस वक्त। अभी 1 साल पहले 2023 में, 24 चल रहा है, 2023 में मुझे पैसों के भंडार में भेज दिया गया था कि पैसे। तो मैं आपको बताऊं कि उस टाइम पे भी मेरा फोकस पैसे पे नहीं था। मुझे कुछ नई चीज़ मिली थी एक्सप्लोर करने के लिए, कुछ नए लोगों से, पॉलिटिकल लोगों से मैं मिल रहा था उस टाइम पे। मैं वहाँ पे मतलब बढ़िया बढ़िया लीडर हर पार्टी के, बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, टीएमसी, बढ़िया बढ़िया ऐसी कंपनियों से, कंपनी मतलब पार्टियों से, मतलब ऐसे ऐसे लोगों से मैं मतलब सीख रहा था। यही समझ जाइए कि मतलब पार्टी में लीडर्स कैसे होते हैं, नेता कैसे होते हैं। मैंने इससे पहले लीडरों को देखा है, बट एक भाई के तौर पे देखा है, एक मित्र के तौर पे देखा है, एक गार्जियन के टाइप में जैसे देखा है, बट एक लीडर के तौर पे नहीं देखा है कि फलाना आदमी लीडर है, नेता है, हमसे 50 को वादा कर दिया, हम वोट मार दिए। आप लोगों को बता दूं कि मेरी 27 साल की उम्र हो गई है और मैंने आज तक अपना वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवाया। इसलिए नहीं बनवाया क्योंकि मैं अपने वक्त में, मैं कुछ लायक हो जाऊंगा, अभी मैं तो लायक नहीं हूँ। जब मैं लायक हो जाऊंगा उस टाइम पे मैं ये वोटर आईडी कार्ड बनवाऊंगा और अपने आइडेंटिफाई से मतलब जहाँ मैं रहूँगा वहीं पे बनवाऊंगा। और अभी तक मेरी कर्म भूमि अगर आप बोलें तो ये डिजिटल है बस। 13 साल से मैं डिजिटल के साथ खिलवाड़ कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। आज क्या कितनी बार मैंने डाला है, वैसे मतलब मजाक का मतलब यही वीडियो बना के डालना। और आप लोग देख सकते हैं मैं कोई प्रोफेशनली बना के इसलिए नहीं डालता है क्योंकि प्रोफेशनल अभी शायद ऑफिशियल मेरा कुछ सिस्टम है नहीं। मैं अभी सिस्टम से बाहर हूँ और बस इतना बोलूँगा, हर हर महादेव, जय श्री राम। सिस्टम क्या है, कुछ नहीं। सिस्टम से मैं बाहर हूँ, ब्राह्मण हूँ। और ये ब्राह्मण की बात है, डिजिटल जो आई है ये जय जवान जय किसान वाली चीज़ है। रूरल एरिया में डिजिटल का महत्व क्या होता है मैं आप लोगों को बताऊंगा वक्त रहते। तब तक आप लोग मुझे आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। सिस्टम के नाम से हमारी थोड़ी सी फटती है, हम स्पष्ट बता दें, क्योंकि सिस्टम क्या है, सिस्टम क्यों है और सिस्टम कैसे बनता है, ये तीनों का नॉलेज मुझे मिल गया है। तो मैं किसी भी सिस्टम वाले को नहीं छेड़ना चाहता हूँ। जय श्री राम, हर हर महादेव।